छमो छमो नाचे नंद लाला, लाला की पे जनिया बाजे रे। मैया यशोदा अपने लाला को लाड़ लड़ा रही हैं और मैया यशोदा ताली बजा रही हैं और वो त्रिलोकी नाथ त्रिलोक का स्वामी माता यशोदा के आंगन में ताता थैया करके नृत्य कर रहा है, नाच रहे हैं भगवान। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, इस झांकी के दर्शन करो जिसकी कृपा पात्र से ये पूरा ब्रह्मांड नाचता है, जिनकी कृपा पात्र से ये पूरा ब्रह्मांड नाचता है। आज वो ब्रह्म माता यशोदा के आंगन में मैया की ताली पर नाच रहे हैं। कैसा सुंदर दृश्य है। इधर एक गोपी वहां से निकल रही थी, मैया का आंगन का द्वार खुला हुआ है और उस गोपी ने आज कन्हैया को नाचते हुए देख लिया। जैसी गोपी ने देखा, गोपी का मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा। बड़ी प्रसन्न हुई भगवान को देख करके, दौड़ करके गोपियों के बीच में आकर बैठ गई और बड़ी प्रसन्न है। आज गोपी की सहेली पूछने लगी, बहन आज बड़ी खुश दिख रही है, बड़ी प्रसन्न है, ऐसा क्या मिल गया तुझको आज? सहेली पूछ लेती हैं आपस में, ऐसा क्या मिल गया? तो गोपी कह रही है कि बहन क्या बताऊं, मैंने जो आज विचित्र दृश्य देखा है उस गोपियों के भाव से सुनो। बोली, गाय की धूल से विसुत अंग वाला वेदांत प्रतिपाद ब्रह्म आज यशोदा के आंगन में नाच रहा है। इस बात को सुन करके गोपियों के नेत्र नम हो गए। गोपियों ने मन में सोचा कि हम भी कभी गोविंद के दर्शन करें। यशोदा तो बड़ी भाग्यशाली है, उसके भाग्य की हम कितना वर्णन करें। अरे यशोदा, तूने ना जाने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए होंगे कि आज ब्रह्म तेरे आंगन में तेरे सामने नाच रहा है। लाला का दर्शन करने का सौभाग्य हमें पता नहीं कब मिलेगा। सब विचार कर रही थी कैसे लाला के दर्शन होंगे। सासू जी तो घर से जाने ही नहीं देती हैं। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, ये कौन सी गोपियां हैं जो गोकुल में नंदगांव में जो नई नई ब्याह करके आई हैं, जो नई बहू हैं, उन्होंने अभी तक भगवान के दर्शन नहीं किए। विचार कर रही है, सासू तो कभी जाने नहीं देती है, लेकिन आज हम जब यमुना मैया से जल भरकर पनघट से लेकर आई तो मेरी दृष्टि पड़ गई। मेरी सासू घर में आकर के बताती थी कि यशोदा को लाला ऐसो है, यशोदा को लाला ऐसो है, यशोदा को लाला ऐसो है। पर मैंने बहन आज अपनी आंखों से देख लिया, जैसी सासू मां बताती थी वो तो वैसा ही है। उसको देखे ऐसा लगता था कि नजर हटे ही ना,
मन कर रहा था देखती रहूं देखती रहूं देखती रहूं। इतनी देर में यशोदा लाला को हाथ पकड़कर भीतर ले गई। आप बिहारी जी जाते हैं ना, बिहारी जी की जब मूर्ति से नजर मिलती है तो मन करता है देखते रहें देखते रहें देखते रहें। उनके ग्रह से महाराज नेत्रों को हटाएं ना। उसके बाद पुजारी जी महाराज क्या करते हैं, पुजारी जी महाराज पर्दा लगा देते हैं कि बहुत देर हो गई नजर मिलाते मिलाते। और हमारा कन्हैया बड़ा नटखट है, ना जाने किस भगत के साथ चल दे, कोई पता लगता है। भगवान तो भक्तों के साथ 2 मिनट में चले जाते हैं, और भगवान तो खुद कह रहे हैं मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूं भगतन को दास। कन्हैया तो स्वयं कह रहे मैं तो कन्हैया भक्तों का दास हूं, अब ना जाने किस भगत के साथ चले जाएं। तो गोपी कह रही है बहन, जब से मैंने वो दृश्य देखा है मेरे तो मन से वो जा ही नहीं रहा। अब तो ऐसा मन कर रहा है कि जब तक कन्हैया को पास जाकर ना देख लूं तब तक मेरा मन मानने वाला नहीं है। तो कह रही है गोपी, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना। अब गोपी कह रही है कि बहन चाहे कुछ भी करना पड़े अब तो कन्हैया को देखना ही है। तो ब्रज की जितनी भी नई नई गोपियां हैं वो सब जमुना पर इकट्ठी हो गई, क्योंकि पानी लाने का काम तो बहुओं का ही होता है, घर का काम बहू करती है और उनका कर्तव्य है माताओं की सेवा करना। तो पानी लेने पनघट पर सब गई, तो बैठ के बात कर रही है कि बहन मेरे मन में एक विचार आया है, कन्हैया के दर्शन कैसे हो सकते हैं। बहन कैसे होंगे, वन एक काम करना, तुम अपने अपने घर, सब हम घर जब जाएंगी ना तो जितने भी दूध दही माखन के जितने भी मटका रखे हैं सबको फोड़ देना, सबको फोड़ देना। और जब जब तुम्हारी हमारी सास हमसे पूछेंगी कि आंगन में जितना भी दूध फैला पड़ा है, दही फैली पड़ी है, माखन बिखरा पड़ा है, ये किसने फोड़े, तो कन्हैया का नाम ले देना। और हमारी सास यशोदा के पास बैठती है, उसकी सहेली है, तो वो तो लड़ने जाएगी नहीं और हमसे ही कह देगी कि जाओ उल्हाना देकर आओ यशोदा को कि तेरे लाला ने हमारा बड़ा नुकसान करे हुए। अब बात कर रही है आपस में। और बहन सारी मिलकर एक ही बात बोलना, नहीं तो चोरी पकड़ी जाएगी। एक ने भी बयान गलत कर दिया तो आज उन गोपियों ने ऐसा ही किया। अब उनकी जो सास हैं वो सुबह चली जाती थी, पूरे दिन यशोदा के पास रहती थी, शाम को आती थी। अब जब शाम को आई तो उन्होंने देखा कि सबके घर में दूध बिखरा पड़ा है, माखन बिखरा पड़ा है। पूछने लगी, अरे बहू ये दूध दही मटका सब कैसे फूटे पड़े, और तो पता है ये मेरी ददिया सास के जमाने की चपटियाई, मेरी ददिया सास के जमाने की चपटियाई मैंने बड़ी संभार के धर राखी और तैने ही फोड़ दी। तेरा ध्यान कहां रे, मुंह ऐसे लगे तेरा ध्यान ना लगे काम में, अब तेरा ध्यान तेरे मायके में लगे रे। अब तो हाथ जोड़कर बहू कहने लगी, मैया सांची सांची बात बताएं, ये हमने ना फोड़े। कौन ने फोड़े फिर? वो यशोदा को लाला है ना, वो घर में आयो। अब हम तो घूंघट मार कर खड़ी हो गई और आके वो माखन मांगन लगो।
हमने बात नहीं कर दी कि लाला हमारी सासू माँ अभी है ना यहाँ, जब वो आ जाए जब तुम ले लीजो। और मैया हमने तो बातें इतनी कही, वहां ने एक डंडा लियो और सबरे माट मटकान ने फोड़ के भगो यहां पे। हमने ना फोड़े तो गोपी कह रही है, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना है, इन आंखों ने आज ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, और इन गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। हाँ? तो उनकी सास कहने लगी कि देख बहू, तो मेरे स्वभाव की तो पतो है, मेरा स्वभाव कैसो है। बहू हाथ जोड़ कर कहने लगी, मैया तेरे स्वभाव की मोते ज्यादा कोई ना जान सके। हाँ, मैं तो तेरे पास ही रहूं ना। देख, जिससे मैं एक बार झगड़ा कर लेती हूं, अब कौन कह रही है ये बात? कौन बोल रहा है? सास बोल रही है। देख बहू, जाते में झगड़ो एक पोत कर लूं ना तो 6 महीना तक बोलू ना हूं। अब देख, मैं ये दूध एक मटका को ओल्हानो लेके जसोदा के पास जाऊंगी तो मेरी बचपन की सहेली है वो, है? मेरी मित्रता है वो, तो मेरी मित्रता टूट जाएगी। तो इसलिए तू चली जा, तू नई नई बहू है ना, तो मैं बाद में यशोदा नाराज भी होगी ना तो मैं यूं कह दूंगी, बहन बहू है अभी, है बच्ची है, उसको नहीं पता, तो मैं संभाल लूंगी बात को। तो आज ब्रज की जो नई नई बहू हैं, ब्रज की जो गोपियां हैं, सब आज उल्हाना लेकर के मैया की ओर जा रही हैं। तो मैया यशोदा ने खिड़की से झांक के देखा कि गोपियों का टोल इकट्ठा होकर के यशोदा की आंगन की ओर आ रहा है। मैया ने सोचा कि आज मेरे घर में तो कोई उत्सव है नहीं, ना तो कोई लाला को जन्मदिन है, ना कोई छठी है, ना कोई वाके विद्यालय को पूजन है, ना कोई एकादशी है, और ना कोई सत्यनारायण भगवान की कथा है। ये सारी गोपियां इकट्ठी होकर के मेरी घर की ओर क्यों चली आ रही हैं? मैया के पास जैसे ही वो पहुंची, मैया ने कहा, आओ बहनों, कैसे आई हो? गोपी यशोदा के महल में प्रवेश करते ही बोली, पहले ये बताओ आपको लाला कहां है? वहां तो सैकड़ों गोपी पहुंच गई। किसी ने 2 मटकी फोड़ी, किसी ने 4 मटकी फोड़ी, और एक गोपी ने तो घर में सारी मटकी फोड़ दी थी। चौराहे पर सब आकर मिल गई। और जाते पूछने लगी, मैया तेरो लाला कहां है, पहले यूं बता। मैया बोली कि बहन मेरो लाला तो यही घर में ही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम बार बार मेरे लाला की पूछ रही हैं, वहां ने कोई ऊधम मचा दियो है का? कोई ऊधम मचा दियो लगे? मैया बोली, मेरो लाला तो भीतर पालने में सोरो होगा, अपने भवन में कक्ष में होगा। आवाज लगाई तो भगवान दौड़कर बाहर आए, और जैसे ही भगवान ने गोपियों के झुंड को देखा तो कन्हैया ने सोचा आज फिर कोई नाटक है गयो लगे। तो देखो बड़ी सुंदर लीला भगवान की हो रही है, और आप लोग बातों में खो रहे हैं। ये भगवान की लीला सबको नसीब नहीं होती है, भाग्यवानों को प्राप्त होता है। इसलिए तो कहते हैं
ना जाने कितने जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा सुनने को मिलती है। हम भगवान की कथा में बैठ भी जाते हैं, चले भी जाते हैं, लेकिन वहां भी हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें संसार की व्याधाई नहीं छोड़ती है। संसार की व्याधा में फंसा हुआ है प्राणी। तो आज उन गोपियों ने, भगवान ने सोचा लगता है कि आज कोई ना कोई नाटक फिर से प्रारंभ होगा। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे कि राजन, इस झांकी के दर्शन करना। काल भी जिससे भयभीत तो हो जाता है, वो यशोदा के साड़ी का पल्लू पकड़ करके थर थर कांप रहा है, इस डर से कि गोपियां शिकायत लेकर आई हैं और आज माता यशोदा मेरी पिटाई लगाएगी। कितनी सुंदर झांकी है। त्रिलोकीनाथ जिससे काल भी डरता है, वो माता यशोदा के आंगन में माता का साड़ी का पल्लू पकड़ करके माता के पीछे खड़े होकर थर थर कांप रहे हैं।